जय भीम साथियों। SC ST एक्ट जी बड़ा रोना रोते हैं ये, जबकि सत्यता यह है कि हमारे आदमियों को, हमारे समाज के व्यक्तियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने को तैयार नहीं है। क्यों? मनवादियों की सरकार है। सुनने वाले भी यही, सुनाने वाले भी यही हैं। पक्ष भी मनुवादी, विपक्ष भी मनुवादी। हम नीचे के कोर्ट में हैं, ऊपर तो हम है ही नहीं, इसलिए तो मिश्रा जी हंगामा काट रहे हैं। और जिन्हें सुना रहे हैं वो भी भैया मनुवादी। लो कर लो, कहां से इंसाफ लोगे? तो SC ST एक्ट में भाई साहब नियम 5(1) सूचना लिखित या मौखिक, यानी कि आप मौखिक शिकायत दोगे तब भी रिपोर्ट दर्ज करनी होगी, लेकिन होती है नहीं होती। इसके अलावा अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो कर्तव्य की अपेक्षा को लेकर, है ना, दंड संबंधित SP को मुलजिम बनाया जाए। कभी होता है? नहीं होता। करना पड़ेगा भाई साहब, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मनवादी बैठे हैं तो लड़कर अधिकार लेंगे। इसके अलावा आपके खिलाफ कोई झूठी शिकायत करता है तो SC ST एक्ट की धारा 53(ता), और अगर झूठा कोई मुकदमा करता है तो 53(दा) और झूठा मुकदमे पे धारा 195, जिसमें जिस संबंधित मुकदमे में वो आपको फंसाना चाह रहा था उसके समतुल्य आधी सजा मिलने का प्रावधान है। लेकिन कभी पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है? आपके खिलाफ तमाम झूठे मुकदमे होते हैं, झूठी शिकायत होती है, कभी इन मनुवादियों के खिलाफ मुकदमे होते हैं? मैंने तो अब तक कोई मुकदमा सुना नहीं कि किसी ने SC वाले पर झूठा मुकदमा किया, ये झूठी शिकायत दी और उस पर पुलिस ने SC ST एक्ट की कार्रवाई की हो। नहीं हुआ ना? अब होगा, अब होगा मेरे साथियों। और साथ में जितना रोना रो रहे हैं, हम SC ST एक्ट में फांसी का प्रावधान करने की सजा की डिमांड करते हैं कि SC ST एक्ट में फांसी का प्रावधान होना चाहिए, ताकि ये मनुवादी हम पर अत्याचार करने से डरें। तभी समाज में एकरूपता आएगी और जितने ये जाति के नाम पर उत्पीड़न करने वाले हैं ये गुर्गे, ये शांत होंगे। तो मेरे भाई की व्यथा आप सुनिए। मैं कल कोसमोस गया था। मैं कोसमोस में एक जॉब करता हूँ। मैं काफी टाइम 2013 से मैं जॉब करता हूँ जी। जय बीर सिंह नाम का एक व्यक्ति है, दबंग एक ये आदमी था। दबंग दिनार हर समय मुझे टॉर्चर करता है, जातिवाद से बोलता है मुझे। कभी चमार कहता है, कभी ढेर कहता है, इस तरीके से मुझे बोलता है। मैं उससे कहता हूँ कभी ऐसा मत बोलो ब्रो। तो वो कहता है तुम मेरे जूते के नीचे रहेगा, मेरे जूतों के नीचे रहना है तुम्हें। मैंने उससे मना किया तो उनने क्या करा, मेरे धीरे थप्पड़ खींचने चालू कर दिए। कई बार मेरे थप्पड़ खींचे उनने, और मुझे एक मेरी उंगली डंडा उठाया, उन्होंने एक डंडे से तोड़ी, टूटी। जो तो मुझे इतना ध्यान नहीं, डंडा लगा कि मेरे उन्होंने हाथ से मोड़ लीजिए उंगली। मेरी उंगली में बहुत चोट आई, मेरे सिर में गुम चोट आई हुई है। सिर में मेरी कोई भी संशोधन आवाज वो नहीं हो पा रही, दिमाग से क्या बात, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। मुकदमा दर्ज तो दूर, उंगली टूटी हुई है, पुलिस ने मेडिकल तक नहीं कराया है। पुलिस में वो पुलिस की एप्लीकेशन दी मैंने, पुलिस ने कोई अभी तक जाकर कोई सुनवाई नहीं की है, कहीं नहीं। थाना कौन सा पड़ता आपका? थाना 6 लाइट, जिला मुरादाबाद। जहाँ घटना हुई वो थाना कौन सा है? सिविल लाइन, विवेकानंद चौकी जी, विवेकानंद चौकी पड़ती है, सिविल लाइन थाना पड़ता है। भाई साहब क्या करें, यहाँ चारों तरफ पोस्टिंग के खेल में भी जातिवाद है ना? तो अपने हक अधिकारियों के लिए आपको खुद लड़ना होगा। और मैं अपने भाई चमन सिंह जी से वादा करता हूं कि गांव कौन सा है आपका? पश्चिमी ढकाड़ा। हाँ, कि अगर मनुवादी इन्हें परेशान करेंगे तो पवन प्रताप गौतम हर हालत में सीना ठोककर उनके सामने खड़ा होगा और उन्हें जेल जाने से कोई ताकत नहीं बचा सकती। अगर उन्होंने गलत किया है तो गलत का प्रायश्चित उन्हें जेल जाकर करना पड़ेगा। जय भीम।